काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेधावी हैं, उनके आने से बिहार भर के युवाओं में पार्टी के प्रति एक आकर्षण that he should be in active politics और ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए, यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा है। नमस्कार, बिहार तक पर आज बात निशांत कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर, जहां पर लगभग बात साफ है कि निशांत कुमार को राज्यसभा जेडीयू के कोटे से भेजा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसको लेकर अब एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब परिवारवाद को लेकर जो एक तरीके से कहें एक साफ सुथरी उनकी बेदाग छवि रही थी, उस पर क्या कोई अवसर पड़ने वाला है, या फिर परिवारवाद के मुद्दे से अब क्या नीतीश कुमार ने किसी प्रकार का समझौता कर लिया है, जो उनके राजनीति में एक्टिव रहते हुए भी अगर निशांत कुमार राज्यसभा जा रहे हैं या राजनीति में एंट्री कर रहे हैं तो क्या इस बात के लिए नीतीश कुमार राज़ी हो गए हैं? क्योंकि बात साफ है कि जब से निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा पिछले साल से ही चल रही थी, उसमें एक चीज़ जो बार बार सवाल या कह सकते हैं एक बाधा के रूप में सामने आ रहा था, वो ये कि क्या नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर आप पिछले तकरीबन 50 साल की अगर राजनीति को देखा जाए तो बेदाग छवि रही है, कोई भ्रष्टाचार का ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है, और साथ ही साथ परिवारवाद के बिल्कुल विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार। ये बात भी बिल्कुल साफ है, कभी भी उन्होंने परिवारवाद का जो है वो समर्थन नहीं किया है। हालांकि दूसरी तरफ हमने देखा कि नीतीश कुमार के ही समकक्ष के नेता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद में परिवारवाद जो है वो भरा हुआ है, लेकिन इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कई बार लालू परिवार पर भी तंज कसा है, परिवारवाद का भी आरोप जो है लालू परिवार पर लगाते आए हैं, कांग्रेस पर भी परिवारवाद का आरोप जो है कई बार लगाया है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि 2 बार उन्होंने कांग्रेस के मदद से ही बिहार में सरकार भी बनाई है। 2017 में माफ़ कीजिएगा 2015 की अगर आप बात करिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी साथ में थे, तो उस वक्त भी सरकार बनाई थी। और फिर 2022 में भी जब एक बार फिर से वो उन्होंने पलटी मारी थी और फिर महागठबंधन में चले गए थे, तो उस वक्त भी कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। तो उस वक्त भी उन्होंने कहीं ना कहीं समझौता किया था। हालांकि परिवारवाद का आरोप वो लगाते रहे हैं, कांग्रेस के विरोध की राजनीति भी वो करते आए हैं, लेकिन परिवारवाद एक ऐसा मुद्दा रहा था जिसमें नीतीश कुमार ने आज तक किसी से कोई समझौता नहीं किया और इसके विरोध में रहे हैं। लेकिन अब जब निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं, राज्यसभा जाने वाले हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतने आसानी से मान गए इसके लिए कि उनका बेटा अगर राजनीति में आ रहा है तो ठीक है चलिए? क्योंकि ये बात तो साफ है कि जैसे ही निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, उसके बाद उनके जो विरोधी हैं वो उन पर हमला बोलना शुरू कर देंगे। कि काफ़ी वक्त तक नीतीश कुमार ने अपनी बेदाग छवि रखी थी, लेकिन आखिरकार वो भी परिवारवाद के चक्कर में फंस गए। और जाहिर सी बात है, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से लेकर तेजस्वी यादव तक जो है ये हमला बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी के लिए भी देखिए एक सूट करता है निशांत का राजनीति में आना, क्योंकि देखिए तेजस्वी भी हमेशा परिवारवाद को लेकर तंज सुनते रहते हैं, चाहे वो केंद्र के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, या बिहार में भी कितनी पार्टियां हों। लगातार तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगता है कि परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर किसी की पूछ नहीं है। लालू परिवार में ही जो है वो पार्टी चलाता है, 1 मैन आर्मी है लालू प्रसाद, सब जो बड़े पद हैं वो लालू परिवार के लोगों के पास ही हैं। चाहे आरजेडी सुप्रीमो खुद लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो तेजस्वी यादव बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में भी तेजस्वी यादव हैं, विधान परिषद में राबड़ी देवी हैं, लोकसभा में की सांसद भी जो है पाटलिपुत्रा से वो मीसा भारती हैं। तो यानी परिवारवाद का जो है लगातार तंज जो है वो सहते आए हैं। एक तरीके से कहें तो तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी मंत्री रह चुके हैं, राजनीति में हैं, रोहिणी आचार्य जो है बहन, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं लालू परिवार में तो परिवारवाद का आरोप कई वर्षों से लग रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इससे अछूते रहे थे।
तो अब ऐसे में देखना होगा कि जब परिवारवाद होने जा रहा है, नीतीश कुमार के बेटे जब राजनीति में आएंगे, और वो भी तब जब नीतीश कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं। ये अलग बात हो सकती है कि अगर नीतीश कुमार पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाते, यानी अगर जो उनकी स्थिति इस वक्त है, चाहे वो शारीरिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो, बहुत सारे सवाल उसको लेकर खड़े होते रहते हैं कि क्या नीतीश कुमार पूरी तरीके से स्वस्थ अब हैं कि राज्य चला सकते हैं या बिहार चला सकते हैं नहीं। इन सब के बीच लेकिन आज की मौजूदा सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार राजनीति में सक्रिय हैं। ये तो बात है, नीतीश कुमार राजनीति से आउट नहीं है, और उनके रहते रहते अगर निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं तो साफ तौर पर परिवारवाद है ये। और तेजस्वी यादव भी शायद, क्योंकि उनके ऊपर जो परिवारवाद का आरोप लगता था उससे बचने के लिए वो भी इस बात की हमेशा वकालत करते आए हैं कि हाँ, निशांत को भी राजनीति में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अगर आ जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। यानी कि उससे एक सेफ कह सकते हैं पोजीशन जो है वो तेजस्वी और लालू परिवार के लोगों को भी मिल जाएगा कि भाई अब हमारे ऊपर केवल परिवारवाद का ही कहें तो ठप्पा नहीं लगेगा या तंज नहीं मारा जाएगा। अब तो भाई नीतीश कुमार के बेटे पर भी जो है तंज मारा जा सकता है, या नीतीश कुमार पर तंज कसा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने भी जो है वो परिवारवाद, देखिए उसको अब किस तरीके से शुरुआत की। हालांकि अपने कैरियर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में अगर कहें तो नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वो उनका बेटा जो है वो राजनीति में आए और राज्यसभा जाए। और जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत आसानी से, जितना हम लोग नीतीश कुमार को समझते हैं, बहुत आसानी से वो तैयार इसके लिए नहीं हुए होंगे। काफ़ी उनको मान मनोबल किया गया होगा और इसलिए राज्यसभा भेजा जा रहा है कि ताकि वहाँ पर जो दो नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं वो उनको जो है निशांत कुमार को जो है उनकी ग्रूमिंग कर सकें। संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये दोनों बड़े नेताओं के बीच जब निशांत कुमार राज्यसभा में वहाँ रहेंगे या केंद्र की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों नेता जो है वो एक तरीके से एक ग्रूमिंग करेंगे निशांत कुमार का, किस तरीके से उनको राजनीतिक कद को बढ़ाना है या उनको किस तरीके से और परिपक्व बनाना है राजनीति में। लेकिन इसके लिए ज़रूर इन नेताओं ने नीतीश कुमार को बहुत मनाया होगा, क्योंकि इतनी आसानी से नीतीश कुमार मान जाए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय भी ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस समय एक बात हमेशा ही साफ आती थी सामने कि भाई जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे तभी वैसा होगा। तमाम नेता यही कहते थे कि नीतीश, सब चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। और अब जब पूरी तरीके से लगभग ये माना तय हो गया है कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं, राज्यसभा भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को किस तरीके से मनाया होगा ये सब लोगों ने, ये तो एक चर्चा का विषय हो सकता है, एक डिबेट इस पर जो है हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया आजीवन नीतीश कुमार परिवारवाद के धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बड़े मुद्दे से भी जो है शायद कहीं न कहीं समझौता कर लिया है। नमस्कार।